नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6। आज हम हिंदी में चित्रपाठ 1 दयालु शिकारी एक चित्रपाठ है, इसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है और शिकारी हिरनी के पास आता है। देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। आ चित्रपाठમાં एक હરણીનો શિકાર કરવા માટે શિકારી જંગલમાં જાય છે અને એનો શિકાર તો કરી નાખે છે, પરંતુ એ જ્યારે જુએ છે તો એને એક નાનકડા બચ્ચાને જન્મ આપેલો હોય છે અને એ જોઈ અને એ શિકારીને એના પર પછતાવો થાય છે કે મેં આ ખોટું કર્યું અને એના કારણે એને એના પર દયા આવે છે અને એ હરણીને એના બચ્ચાની સાથે ડૉક્ટરની પાસે લઈ જાય છે અને પછી એને એ જ્યારે સાજી થઈ જાય છે પછી એને પાછી ત્યાં એ જંગલમાં જ એ જગ્યાએ पाछी मूकी आवे छे। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। आ चित्रपाठमांथी आपणने पशुओं प्रत्ये आपणो केवो व्यवहार होवो जोईए ए आपणने शीखवा मळे छे अने संसारमां बधाने जीववानो हक छे। आपणे कोईने मारी न शकीए ए वात आपणने आ चित्रपाठ द्वारा समजाववामां आवी छे। तो आ चित्रपाठ एटले के चित्र द्वारा एनी अंदर आपणे वार्ता समजीशुं अने पछी एना प्रश्नोना जवाबो आपणे आपीशुं। तो सौप्रथम तमे आ चित्र जोई शको छो, तो एना परथी आपणे वार्ता बनाववानी छे। तो अहींया हूँ तमने समजावुं, तमारे समजवानुं छे। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। एक खूब ज गाढ़ जंगल हतुं। एक दिवस एक शिकारी ए जंगल में शिकार करवा माटे आव्यो। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा अने जंगल में एने एक सुंदर हरणी ने जोई। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था अने ए हरણીએ एक नाना बच्चा ने, शावक एटले के पशुओना बच्चा ने हिंदी में शावक कहेवामां आवे छे, तो एने एक नाना बच्चा ने जन्म आप्यो हतो। हिरनी और शावक दोनों गुम रहे थे अने बच्चू अने ए हरणी ए बंने ए जंगल में फरी रह्या हता। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है अने शिकारी ए हरણીનો शिकार करवा माटे बंदूक थी गोली चलावे छे। गोली हिरनी की टांग में लगती है अने ए गोली हरણીના एना पगमां वागे छे। गोली हिरनी भागती भी नहीं और वही बैठ जाती है अने हरणी जे होय छे ए दौड़ी पण नथी शकती, माटे ते त्यां ज बेसी जाय छे। छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है अने नानकड़ुं बच्चुं पण एनी मातानी पासे बेसी जाय छे। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है अने शिकारीए शिकार करी दीधो एटले पछी ए शिकारने लेवा माटे तो त्यां जाय ने, एटले माटे ते दौड़ी अने ए हरણીની पासे पहोंची जाय छे। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू है और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है अने एने जोयुं तो हरણીની आंखमां आंसू हता, कारण के एने गोળી वागी हती, तेथी ते रडती हती अने एनी पासे एक खूब ज नानुं बच्चुं एनी पासे बैठुं हतुं। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ अने शिकारी ने आ दृश्य जोई अने खूब ज पछतावो थयो। वह तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया अने पछी ए तरत ज ए हरणी ने हॉस्पिटल लई गयो। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली अने डॉक्टरे हरણીના પગમાં लागेली जे गोली हती ए निकाली दीधी। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है।
और शिकारी बहुत खुश होता है અને જે ગોળી ડૉક્ટરે નીકાળી દીધી માટે પછી એ હરણી સ્વસ્થ થઈ જાય છે, એકદમ સાજી થઈ જાય છે, માટે શિકારી પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે। वह वापस उस हिरनी को उसी जंगल में छोड़ आता है અને પછી એ પાછો એ હરણીને એના જંગલમાં એ મૂકી આવે છે। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं અને એ નાનકડું બચ્ચું અને એ હરણી બંને જંગલમાં ફરીથી ફરવા લાગે છે અને ઘાસ ખાવા લાગે છે। આવી રીતે આપણી આ કહાની પૂરી થાય છે। તો કોઈ પણ એક વાર્તા હોય એની અંદર આપણને કંઈક ना કંઈક सीखवा મળે છે। तो इस कहानी में से भी हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हमें उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आ वार्तामांथी આપણને એ શીખ મળે છે, એ શીખવા મળે છે કે આપણે ક્યારે પણ કોઈ બી જીવ હોય, એ માણસ હોય કે પશુ હોય, આપણે ક્યારેય એમને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ। તો આ વાર્તા તમારે સમજી અને નોટમાં લખી દેવી।